और वक्त है दिन की सारी बड़ी खबरों को एक साथ देखने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर की शुरुआती सुर्खियों के साथ मनीष शर्मा के साथ देखिए सलमान की रिहाई पर हुए स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा खुलासा। सलमान पर गवाही बदलने के लिए हुई थी 80 लाख की डील। प्रकाश कुमार दिखाएंगे कैसे बाढ़ में मौत की बाजी लगाने के लिए मजबूर हैं लोग। पिंकी राजपुरोहित के साथ देखिए कैसे बाढ़ के कारण शहर बन गया जंगल। अंकित गुप्ता बताएंगे जाम में कैसे गुड़गांव का गुड़गोबर किया। लेकिन आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सलमान से जुड़े चिंगारा शिकार केस पर एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन। सलमान के वकील से हुई डील का खुलासा करते हुए कैमरे में कैद हुए मुख्य गवाह के पूर्व वकील। ऑपरेशन नो वन किल्ड चिंकारा। दुलानी के पूर्व वकील का स्टिंग। गवाह दुलानी से हुई थी डील, सलमान के वकील की डील हुई। क्या गवाह और सलमान के वकील के बीच डील हुई थी? क्या गवाह हरीश दुलानी को 80 लाख रुपए दिए गए थे? क्या डील के पैसे से हरीश दुलानी ने 2 प्लॉट भी खरीदे? जी हां, कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए गवाह दुलानी के वकील रह चुके अशोक परिहार एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुए हैं। सलमान के हाईकोर्ट से बरी होने के 3 दिन बाद ही दुलानी अचानक प्रकट हो गया, जबकि 14 साल से वो गायब था। परिहार के मुताबिक सलमान के पिता भी दुलानी से मिले थे। जिस दिन लास्ट बयान होने थे अस्टिमल की और इसके बीच में सेटिंग हुई और पैसे इसको दे दिए। 80 की तो बात हुई थी, जितने भी दिए। शिकार वाले दिन सलमान खान की गाड़ी चला रहे दुलानी ने 18 साल पहले कहा था कि गोली सलमान ने ही चलाई थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन नो वन किल्ड चिंकारा में किए गए दावे को गवाह ने बताया गलत। सलमान के पिता और वकील ने कहा कुछ नहीं कहना। सलमान पर फैसले के बाद प्रकट हुए गवाह हरीश दुलानी ने स्टिंग में उसके पूर्व वकील की ओर से किए गए दावे को गलत बताया है। अशोक परिहार ये दावा कर रहे हैं कि आप 15 लाख रुपए लेके भागे और 80 लाख रुपए में सौदा हुआ था, ऐसा चर्चा है। सर देखो, अगर होता तो हालत और होती है। ऐश की जिंदगी जीता मैं, ऐसे नीच भटकता फिरता मैं। वहीं स्टिंग पर सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत और पिता सलीम खान ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। खुद सलमान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गवाह के पीछे हटने की वजह से ही सलमान हाईकोर्ट से बरी हुए। मिलेनियम सिटी कहा जाता है गुड़गांव को, जहां 20 घंटे तक सैकड़ों लोग सिर्फ जाम की वजह से बंधक बने रहे। बहुत से लोगों को रात जाम में फंसकर सड़कों पर गुजारनी पड़ी। गुरुवार शाम 5 बजे से दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुड़गांव में जाम लगा। सैकड़ों गाड़ियां रेंग भी नहीं पा रही थी। सुबह होने तक जाम नहीं खुला। चंडीगढ़ से दिल्ली तक, हरियाणा सरकार से केंद्र सरकार तक को बैठक करनी पड़ी। मेरी डॉटर का बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ है, उसको छोड़ने जा रहे थे हम लोग। तो सुबह 10 बजे हम लोग पहुंचे दिल्ली, तो अभी यहाँ तक पहुंचे 1:30 बज गया। 9 बजे निकले थे, 1 बज गया, अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। जाना कहाँ था आप लोग? धारोड़ा जाना था। 3-4 घंटे हो गए ट्रैफिक में फंसे हुए। तो पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ मुझे खाटू जाना है। ये जाम ऐतिहासिक था क्योंकि गुड़गांव के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को मेट्रो से चलने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ से गुड़गांव तक दर्जनों आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। आगे आपको बताएंगे क्यों 20 घंटे तक जाम से जूझता रहा गुड़गांव। गुड़गांव में आखिर 20 घंटे तक वो जाम क्यों लगा, जिसने हजारों लोगों को बंधक बनाकर रखा। एबीपी न्यूज की खास पड़ताल देखिए। पहले नक्शे पर देखिए, दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 8 पर गुड़गांव बसा है और इसी जगह है हीरो होंडा चौक, जहां जाम लगा। अब वजह सुनिए। ये गुड़गांव का वही हीरो होंडा चौक है जहां पर एक बस के खराब हो जाने के बाद घंटों लंबे जाम पर गुड़गांव वासियों को फंसना पड़ा था। पूरी सड़क पर पानी भर गया था। इतना पानी था कि गाड़ियां बंद होने लगी थी। लिहाजा छोटी गाड़ियां तो एक जगह जहां चल रही थी वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि काफी सारी गाड़ियां बंद हो गईं और उसकी वजह से जाम लगना शुरू हुआ। ये वो जगह भी है जहां पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। तो रोड के बीच में फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। रोड के किनारे के 2/3 हिस्से से ज्यादा के हिस्से पर पानी भर गया, जल भराव हो गया। जाम की वजह से जमकर सियासत भी हुई। खट्टर ने कहा
की जिम्मेदार केजरीवाल हैं, जिसके कारण द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बना। मनीष सिसोदिया ने कहा, जुमले से जाम नहीं खुलता सरकार। हुड्डा ने दोनों को लपेट लिया। गुड़गांव में अब जाम खुल गया है, लेकिन गाड़ियां अभी भी रफ्तार से नहीं चल पा रही हैं। बिहार में बाढ़ और बारिश से लगभग 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 14 जिलों पर पड़ा है असर। भारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं, जहां पानी की तेज रफ्तार ने सड़कें काट दी। मजबूरन लोगों को इस तरह जान हथेली पर रखकर आना जाना पड़ रहा है। रोजाना करीब 300 लोग ऐसे ही इस खतरनाक रास्ते को पार करते हैं। अब देखिए आगे बिहार में बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें। कटिहार में बांध काट दिए जाने से 10 लाख लोगों पर असर पड़ा है। गोपालगंज में गंडक नदी का कहर बरपा है। 150 गांव प्रभावित हुए। दरभंगा में 2 लाख लोग बाढ़ के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। एक साथ दो वोट एक साथ ले जाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। जहाँ जा रहे थे जान बचाने के लिए वहाँ पानी जा रहा था, जहाँ ऊपर उठ रहे थे वहाँ पानी उठ रहा था। बिहार में अब तक 22 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो चुकी है। लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। देश की एक और साइबर सिटी बेंगलुरु की सड़कों पर तो इतना पानी भरा कि लोग सड़कों पर मछली मारने लगे। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। ये तस्वीरें देश के बड़े महानगर बेंगलुरु की है, जहां भारी बारिश के बाद लोग सड़क पर मछली मारते दिखे। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन्हें नाव के सहारे घर से दूर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस बीच पानी में सांप निकल आया, लेकिन गनीमत यह रही कि नुकसान पहुंचा था इससे पहले पकड़ लिया गया। देश में मानसून की सबसे ज्यादा बारिश की जगहों में बेंगलुरु 5वें स्थान पर है। नेपाल से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में तबाही मचाई। श्रावस्ती के 26 गांवों का संपर्क भी टूटा। नेपाल ने पानी छोड़ा तो कुशीनगर में नारायणी नदी में बाढ़ आ गई। 120 गांवों पर असर पड़ा। लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। नेपाल के होलिया में बादल फटने से श्रावस्ती में हालात बदतर हुए। 180 गांव प्रभावित हुए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी घुसने से जानवरों का बुरा हाल है। 7 गैंडों समेत 25 जानवरों की जान गई। असम में बाढ़ से अब तक 21 लोगों की मौत हुई। 18 लाख लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए कल खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। बिहार के सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर बसे लोगों के बीच में तनाव। खांडो नदी के टूटे बांध की मरम्मत कर रहे लोगों पर नेपाल के लोगों का पथराव। लाठियां लेकर एक दूसरे को ललकारते लोग और दोनों ओर से पत्थरबाजी की तस्वीर बिहार के सुपौल की है। उस ओर हैं नेपाल के लोग और इस ओर हैं सुपौल के कोनौली के लोग। दरअसल कोनौली बॉर्डर पर खांडो नदी में बना बांध टूटने से इस ओर के गाँव में पानी घुसने लगा और जब लोगों ने उसकी मरम्मत शुरू की तो सीमा पार के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। विवाद हिंसक झड़प में बदल गया और हालात संभालने पहुंचे दोनों ओर के कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से खांडो नदी उफान पर है। बांध टूटने से बिहार के सुपौल जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के मिशन यूपी की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं के बीच आज राहुल ने फिर हर मोदी का नारा लगाया। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच लखनऊ में राहुल ने रैंप पर चलते हुए करीब 50 सवालों के जवाब दिए। महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा। कहा शीला दीक्षित सीएम बनी तो हर हफ्ते जनता दर्शन कार्यक्रम होगा। वही लोग जिनके कुर्ते फटेंगे, जिनके जूते गंदे होंगे, जिनका कुर्ता गीला होगा, वही लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी। यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तरफ से ये आयोजित पहला कार्यक्रम है। यूपी में कांग्रेस 27 सालों से सत्ता से दूर है। मजीठिया मानहानि केस में अग्रिम जमानत मिलते ही अमृतसर में गरजे अरविंद केजरीवाल। कहा पंजाब की जनता सबका बदला लेगी। पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को एक सभा में केजरीवाल ने ड्रग माफिया कहा था। मजीठिया ने मानहानि का केस किया था। केजरीवाल को आज अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन उससे पहले बादल सरकार को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी। जिन्हें केस उन्हां दे दर्ज है, शायद ही किसी पार्टी के प्रधान ते इन्ने केस दर्ज है। मजीठिया ने हिम्मत है 6 महीने में मेरे को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर ले, और नहीं तो 6 महीने के बाद मैं मजीठिया को गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आशीष खेतान को भी इस मामले में अग्रिम जमानत मिली है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। कश्मीर के कुपवाड़ा में पकड़े गए जिंदा मिलिटेंट ने कबूला, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे लश्कर ने भेजा था। क्या है? मेरा नाम बहादुर है। आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी 17/12/95। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिया बगल गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीर है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल की? हमने ट्रेनिंग जैसाबाद से 9 घंटे सफर करने के बाद वहाँ पे हासिल की, मगर मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह को यूपी पुलिस ने बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किया। 20 जुलाई को मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे दयाशंकर सिंह को यूपी एसटीएफ और लखनऊ की पुलिस ने बिहार के बक्सर में चीनी मिल कॉलोनी के पास गिरफ्तार किया। कल ही दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी थी। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहूंगा कि अब उनकी सरकार श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी गिरफ्तारी के लिए वही प्रयत्न करे जो श्री दयाशंकर सिंह जी की गिरफ्तारी के लिए किया है। गिरफ्तारी से पहले आखिरी बार दयाशंकर सिंह को देवघर में देखा गया था। पुलिस के मुताबिक दयाशंकर बार बार अपने ठिकाने बदल रहे थे। हिमालय में अगले महीने से उत्तराखंड सरकार संजीवनी बूटी की तलाश करेगी। 25 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट। संजीवनी बूटी उत्तराखंड में पाई जा सकती है, तो हम उस संभावना पर काम कर रहे हैं। इससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव भी उत्तराखंड में संजीवनी बूटी तलाशने का दावा कर चुके हैं। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में मानसून के मेहरबान न होने की वजह से फसलों के चौपट होने की आशंका। आधा सीजन बीत जाने के बावजूद नहीं हो पाई है बुआई। देश के ज्यादातर हिस्से भारी बारिश से पानी पानी हैं, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में जमीन अब भी सूखी है। मानसून का आधा सीजन बीत जाने के बाद भी किसान बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, भावनगर, मोरबी और बोटाद जिले में 10-15 दिनों में बारिश नहीं हुई तो फसलों के चौपट होने की आशंका है। गुजरात का सौराष्ट्र इलाका मूंगफली और कपास की फसल के लिए मशहूर है। ऐसे में अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो यहाँ भी विदर्भ जैसे हालात हो सकते हैं। अगले महीने से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन। वित्त मंत्रालय ने कहा बढ़ी हुई तनख्वाह के साथ बकाया अगस्त के वेतन के साथ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। नए वेतन में 125% महंगाई भत्ता मिला दिया गया है। महंगाई भत्ते को छोड़ बाकी भत्ते पुराने वेतन मान के हिसाब से मिलेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के बीमा योजना में सरकारी योगदान पुरानी शर्तों के मुताबिक ही रहेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के 33 लाख कर्मचारियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के 14 लाख कर्मियों और 52 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। मुंबई में एक मुलाकात आज सुर्खियों में है। बीजेपी से तनातनी की खबरों के बीच शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे उनके भाई राज ठाकरे। आज मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लंबी बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ने की सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राज ठाकरे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों के बीच बाल ठाकरे की वसीयत को लेकर जयदेव ठाकरे के विवादित बयानों पर भी चर्चा हुई। इससे पहले आखिरी बार राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे को अपनी गाड़ी में लेकर मातोश्री ले आए थे। ये वो वक्त था जब उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई थी। बीजेपी के सांसद और बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के बाद अब अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट भी बन गए हैं। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल होने वाले अनुराग ठाकुर बीजेपी के पहले सांसद हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में इसकी परीक्षा पास की और भोपाल में ट्रेनिंग ली। टेरिटोरियल आर्मी में करीब 40,000 अफसर और सिपाही हैं, जिनका मकसद मिलिट्री इमरजेंसी के दौरान रेलवे, ऑयल एंड नेचुरल गैस, अस्पताल और टेलीकॉम जैसी बुनियादी चीजों की सुरक्षा करना है। टेरिटोरियल आर्मी नियमित सेना के बाद रक्षा की दूसरी पंक्ति है, जिसमें शामिल लोगों को साल में
1 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें भी सेना में तैनात किया जा सके। मुंबई में 2 सिर और 3 हाथों वाले बच्चे का जन्म अलग करने की संभावना पर डॉक्टरों की टीम जांच में जुटी। मुंबई के सायन अस्पताल में जन्मे इस नन्हे मासूम के 2 सिर हैं। आपस में जुड़े इन सिरों में दिमाग तो अलग अलग है, लेकिन शरीर में दिल एक ही धड़कता है। बच्चे के 3 हाथ हैं और कमर के नीचे वाला हिस्सा सामान्य बच्चे की तरह 2 पैरों वाला ही है। 27 तारीख को जन्मा ये बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। डॉक्टरों की टीम बच्चे की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि बच्चे का ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। देश में धर्म और पूजा पद्धतियों की लड़ाई के बीच क्या आप जानते हैं कि देश में कितने नास्तिक हैं? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में केवल 33,000 नास्तिक हैं। इनमें करीब आधी महिलाएं हैं। भगवान पर विश्वास न करने वाले सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में हैं, जिनकी संख्या 9,652 है, जबकि दिल्ली में केवल 541 नास्तिक हैं। एक आंकड़ा ये भी सामने आया है कि देश में 4.25 लाख लोग ही भिखारी हैं। अभिनेता राजपाल यादव को जाना होगा 6 दिन के लिए जेल। कर्ज न लौटाने के मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कर्ज लौटाने के मामले में राजपाल के टाल मटोल भरे रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है। हम आपको दिखाएंगे कि अदालत की ताकत क्या है। इनोवा में आए चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 50 लाख की एलईडी और मोबाइल पर किया हाथ साफ। दिल्ली के मानसरोवर पार्क की वारदात हुई सीसीटीवी में कैद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में सैमसंग के शोरूम में गुरुवार रात हुई चोरी और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इनोवा से आए 3 चोर शटर तोड़ने के बाद बड़े आराम से शोरूम में घुसे और 70 एलईडी टीवी और दर्जनों महंगे मोबाइल अपनी इनोवा कार में समेटकर फुर हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसी तरह की वारदात कुछ दिनों पहले दिल्ली के गीता कॉलोनी में इन्वर्टर के शोरूम में हुई थी, जिस मामले में अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं लगा है। अमेरिका के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। कैलिफोर्निया के आसमान में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुए रॉकेट के टुकड़े दिखे। अंधेरी रात में आग के गोले की तरह आसमान को चीरते आगे बढ़ रहे ये टुकड़े एक चीनी रॉकेट के हैं, जिसे चीन ने पिछले महीने की 25 तारीख को ही अंतरिक्ष में भेजा था। ये रॉकेट एक प्रोसेस के तहत पृथ्वी के वातावरण में दोबारा घुस रहा था। अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा गति होने से जैसे ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में घुसते हैं, घर्षण की वजह से गर्म होकर इनमें आग लग जाती है। इन तस्वीरों को कैलिफोर्निया के लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया।